ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन यही सोचकर रुक जाते हैं कि कम पैसों में क्या होगा, और इसी सोच की वजह से कई लोग पैसा कमाने का मौका खो देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 500 रुपए में भी इन्वेस्ट करना पॉसिबल है, और हजारों लोग क्वाइटली ये कर भी रहे हैं। अगर आप भी अब तक इस तरीके को नहीं जानते तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, एक भी सेकंड स्किप मत करना। सबसे पहले समझते हैं ETF है क्या। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। साधारण भाषा में कहें तो एक टोकरी जिसमें कई कंपनी के शेयर होते हैं। अब मान लीजिए आप रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, इन सब के शेयर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो एक एक शेयर खरीदना महंगा पड़ेगा, लेकिन ETF आपको उसी बास्केट में ये सारे शेयर्स दे देता है, और वो भी सस्ते दाम में। म्यूचुअल फंड में पैसा डालने पर दाम दिन के एंड में लगता है, लेकिन ETF का प्राइस लाइव मार्केट में चलता है, मतलब जब चाहें उसी वक्त खरीद बेच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 500 रुपये में कैसे इन्वेस्ट करें? तो देखिए, इंडिया में कई ऐसे ETFs हैं जिनका एक यूनिट 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये तक का होता है। बस अपने फोन में ग्रो या अपस्टॉक्स ऐप खोलिए और उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। सर्च बॉक्स में टाइप करिए ETF, फिर प्राइस देखिए और 500 रुपये के हिसाब से जितने यूनिट्स आए क्वांटिटी डालिए, बाय बटन दबाइए, और बस आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो गया। ना SIP की टेंशन, ना वेटिंग। जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, हर ETF का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। अगर आप निफ्टी 50 सेंसेक्स ETF लेते हैं तो ये इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें कम रिस्क होता है, बिगिनर्स के लिए ये बढ़िया है। लेकिन अगर आप बैंकिंग ETF लेते हैं तो ये सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इसमें रिटर्न ज्यादा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। मार्केट गिरा तो ये जल्दी नीचे भी जाएगा। और कुछ ETF होते हैं जैसे गोल्ड ETF या बॉन्ड ETF, इनमें रिस्क काफी कम होता है, लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड। जिन्हें सेफ इन्वेस्ट करना है वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ETF खरीदने से पहले ये जरूर देखो कि वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है और आपके रिस्क लेने की कितनी कैपेबिलिटी है। अक्सर लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फर्क है, तो सिंपल बात यह है, म्यूचुअल फंड में पैसा SIP से या लंप सम से डालना होता है और प्राइस दिन के एंड पे लगता है। वही ETF में आप लाइव प्राइस पे मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं। दोनों का अपना फायदा है। म्यूचुअल फंड सेफ और डिसिप्लिन्ड तरीका है, ETF फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट और रियल टाइम कंट्रोल वाला ऑप्शन है। ETF के 3 मुख्य फायदे जो हर बिगनर्स को जानने चाहिए। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही ETF में कई कंपनियों के शेयर, तो पैसा एक जगह फंसने का डर नहीं। दूसरा, लो चार्जेस। म्यूचुअल फंड में खर्च ज्यादा होता है, ETF में ब्रोकरेज भी कम और हिडन चार्जेस भी नहीं। तीसरा, मार्केट कंट्रोल। जब चाहो बाय करो, जब चाहो बेच दो, कोई SIP का झंझट नहीं। मार्केट रिस्क दोनों में होता है, लेकिन ETF में आप प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में स्टॉक मार्केट में कदम रखने का इतना आसान तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो सोचिए, जो लोग क्वाइटली ये कर रहे हैं वो कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कौन सा ETF आप सबसे पहले ट्राई करने का सोच रहे हैं। ऐसे और आसान, समझने लायक फाइनेंस वाले वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में एक और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग आसान कर देगी। अगर ETF के बारे में और डिटेल में समझना है कि ETF म्यूचुअल फंड से बेटर क्यों माना जाता है, तो मेरी पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वो भी जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।